नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत खजूर का, जो कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जिला पलवल है। यहाँ से वर्तमान में सरपंच है रोहतास। उनके लगभग 5 साल का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। उनसे 5 साल के कार्यकाल पर चर्चा करेंगे। कितने विकास कार्य उन्होंने अपने गाँव के लोगों के लिए कराए, जिससे सीधे सीधे गाँव के लोगों को फ़ायदा हुआ। और जैसा कि हमने ग्रामीणों से भी बात की, तो कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बहुत अच्छे विकास कार्य कराए हैं, जो अब तक नहीं हो पाए वो इस सरपंच ने कराए हैं। बाकी लाइव आप सबको मैं जुड़वाने जा रहा हूं, आप लाइव इनके साथ देखें क्या सरपंच साहब कहते हैं, क्या ग्रामीण कहते हैं। और राजनीति चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जरूर चलेगा ही चलेगा। जी सरपंच साहब, अपने बताएं कितने विकास कार्य कराए हैं। नमस्कार जी, मैं सरपंच खजूर का रोहतास। जैसे कि 5 साल में जो विकास कार्य गांव में हुए हैं, आप लोग खुद देख सकते हो, गांव वालों से भी पूछ सकते हो। जो पहले कभी इतना विकास नहीं हुआ। मैंने लगभग हरियाणा सरकार के सहयोग से एवं पृथला विधानसभा के विधायक की सहयोग से मैंने करीबन 4 करोड़ के विकास गांव में कराए हैं। जो कि गांव में अम्बेडकर भवन, कई आंगनवाड़ी 3 आंगनवाड़ी सेंटर बनाए हैं। और मैंने 2-3 एक एससी चौपाल है, एक बैकवर्ड चौपाल है, ये भी मैंने उसका निर्माण किया है। शमशान घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो, गांव की गली नाली रास्ते या जौहड़ की रिटेनिंग वाल हो, नल पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, मैंने जो भी शिक्षा के तौर पर स्कूल की व्यवस्था, हर तरीके से संभव अपना ओर से प्रयास किया है। पूरी मेहनत की है, पूरी लगन से मेहनत की है। और पूरे गांव में विकास करने के लिए कि मेरा गांव 1 नंबर पे आ जाए, इसलिए मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सरपंच साहब, दोबारा चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर जनता का आशीर्वाद रहा, जनता चाहेगी तो जनता ही इलेक्शन लड़ाएगी, और जनता कहेगी तो इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो कोई नहीं। अच्छा सरपंच साहब, हम भी समझते हैं कि चुनावी दौर है, आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। कुछ लोगों ने अभी हमारी पॉजिटिव न्यूज़ के द्वारा ही आप पर कुछ एक आरोप लगाया कि भाई आप लोगों ने काम उनसे करा लिया, लेकिन आपने पेमेंट उनकी नहीं की। मतलब ये हम ना तो इन बातों का हम समर्थन करते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई अधिकारी देखें इसको, लेकिन सिर्फ हमारा बातचीत करने का तरीका है। आपसे पूछ लिया, गाँव के और लोगों से पूछ लिया, कहाँ तक सही है आरोप आपके ऊपर जो लगाए हैं? सर, सब लोग की अपनी अपनी सोच होती है। आज के टाइम पे सरकार में कोई भी सरपंच अगर काम करता है, बिगर गवर्नमेंट, बिगर अफसरों के कोई भी काम नहीं कर सकता। आरोप लगाने की बात है, जो भी मजदूरी जिसने की है, मैंने उन सबको मजदूरी दी है, सबका विकास, सबका टाइम पे पेमेंट कराई है। दूसरी बात यूँ, आरोप लगाने वाले पॉलिटिकल, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो उम्मीदवार हैं, वो लोगों को इकट्ठा करके किसी दूसरे के कंधे बंदूक रख करके मुझ पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो अपनी तरफ देखें वो किस तरीके से हैं। चलिए, आप इन आरोपों का खंडन करते हैं? बिल्कुल, मैं इन आरोपों का खंडन करता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, मुझको हरासमेंट परेशान किया जा रहा है। 5 साल से मुझ पर आरटीआई, सीएम विंडो, सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। मैं काफ़ी हताश हूं, परेशान हूं। विकास करने के बावजूद आप गाँव में सर्वे करा लें, देख लें, अगर मेरी कोई कोताही है तो कहीं भी मुझे बर्दाश्त नहीं किया जाए। मेरे ऊपर ये झूठे आरोप है, मैं इनका खंडन करता हूँ। ठीक है रोहता जी, कुछ ग्रामीणों से पूछ लें? जी सर। चल जी भाई जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सोनू है। जी। मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी हूँ और मैं अपनी ड्यूटी अपने टाइम से करता हूँ। और जो हमारे गांव के सरपंच हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हर समय पे हमें साथ देते हैं और विकास कार्य में पूरी तरह से अपना सहयोग निभाते हैं। चलो ठीक है जी। जनाब, आप परिचय? मेरा नाम प्रेमचंद। कैमरे की तरफ देखते हैं। अच्छा जी, मेरा नाम प्रेमचंद है और हमारे सरपंच साहब ने पूरे काम कराए जी, गांव के अंदर पूरा विकास किया। ठीक है, आप बताएं। मेरा नाम रामचंद्र है जी। हमारे सरपंच साहब ने काफ़ी काम किए हैं, आज तक ना का ही सरपंच ने किए, आज तक का ही सरपंच ने नहीं किए हैं हमारी। जी, आप बताएं। मेरा नाम लक्की राम है, मैं गाँव खजूरा का रहने वाला हूँ। और हमारे जो सरपंच साहब हैं वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान हैं। उन्होंने इतना विकास किया गांव का, आज तक किसी सरपंच ने नहीं किया। और इन पे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि हमारे पेमेंट रोक रखी है या कुछ भी है, इस निखाला झूठ है। जिस बंदे ने ये झूठा आरोप लगाया उस पर सरपंच साहब के 56,000 रुपये आज भी बरकरार हैं। ये पंचायत के सामने, मंदिर के सामने कम से कम 20 आदमी इकट्ठे हुए थे, और आज तक भी उस बंदे से ये पूछा जाए कि तूने वो 56,000 रुपये कहाँ दिए हैं, पंचायत में सरपंच के घर दे के आए हैं या तूने कोई उसका कार्य किया, तो वो 56,000 रुपये कहाँ गए? जो इस भाई के कंधे पर धर के जो बंदूक चला रहे हैं वो कितने साफ सुथरे हैं। वो 6-6 महीने की जेल काट के बैठे। उन्होंने इतना बड़ा, किसने काटी 6 महीने की जेल? गोविंद राम जी ने 6 महीने की जेल काटी है। और 90,000 का प्लॉट दिल्ली में किसी के को बेच के
90 लाख का, सॉरी 90 लाख का प्लॉट बेच कर उसमें गबन किया। उसमें 6 ये महीने आप लोग व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो आप। नहीं जी, यहाँ से पूरी पुलिस फोर्स आई थी कई डिस्ट्रिक्टों की, जब यहाँ से अरेस्ट करके लेके गई थी और 6 महीने की जेल काट गोविंद के आई राम थी। कौन है जिनका आप नाम गोविंद राम जी दूसरे वे जो नहीं, इलेक्शन लड़ कल, रहे, खबर करी हाँ, थी जो संजय के साथ में खड़े होकर जो भाषण दे रहे थे न्यूज़ पर। जी मेरा नाम सूरज भान जी, गांव खजूर का जी। विकास यानी जितने सरपंच ने करे जी हमारे ने, इतना नो कोर्स कर सके, आगे भी ना कर सके, ना कहीं ना करो जी, बढ़िया विकास करें जी। आप चाचा? विजेंद्र सिंह जी, गांव खजूर का रहने वाला हूं जी। आज तक भी जितने विकास इस लड़के ने, इस सरपंच ने जो कर दिए हैं, ना तो किसी ने हमारे जीते जी अभी तक आपकी कोई काम- पेंशन वेंशन बनवाई है ना बनवाई? नहीं जी, हमारी कोई पेंशन नहीं है जी, अभी पेंशन लेने के लायक नहीं हूँ नहीं जी। है? हाँ जी, तो अभी तक कोई ऐसा विकास कार्य किसी ने आज तक कोई कराया ही नहीं है जी। हाँ जी, और इतना वो है दोबारा जी, लड़ाओगे क्या चुनाव इन्हें? बिल्कुल लड़ाएंगे जी, अगर सभी का सहयोग होगा तो बिल्कुल लड़ाएंगे जी। और इस सरपंच की दाई बावजूद ये है जी, 3-4 बार पंचायत होने के बाद भी 56,000 रुपये निकलते हैं उसके, और इस सरपंच के पास है क्या? जिस आदमी ने अपना 3-4 बीघे खेत भी बेच दिया, बताओ वो क्या लगाएगा इस गांव के लिए? और कोई क्या कर सकता है? मैं सरपंच का पिताजी हूँ जी। जितना चलो, विकास आप तो करा बताओ जी, फिर नहीं तो लोग ये कहेंगे भाई उनके पिताजी से पूछा है। और कोई है? चलिए सरपंच साहब आप आ जाइए, कोई बात नहीं, बैठिए। आप लोगों ने विस्तार से सुना, हमने सरपंच से आपकी सीधे तौर पर बात कराई, कुछ ग्रामीण पीछे आपको दिख रहे हैं उनसे भी हमने सीधे तौर पर बताई। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, व्यक्तिगत जो किसी पर अगर आरोप लगा रहा है तो उसका पॉजिटिव न्यूज़ बिल्कुल ही समर्थन नहीं करता, ना हम बातों का समर्थन करते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चुनावी माहौल है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सरपंच की एक मर्यादा तो होती है किसी भी गाँव में, कि सरपंच को जो पैसा सरकार के द्वारा या किसी अन्य संस्था के द्वारा मिलेगा तो वो गाँव में ही लगाया जाएगा। दूसरा, सरपंच लगाता तो है लेकिन बिना अधिकारियों की अनुमति के नहीं लगाता है। संज्ञान में हर चीज़ अधिकारियों की होती है, संबंधित विधायक के भी संज्ञान में होती है, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उससे अधिकारी से सीधे तौर पर बात की जाए। बाकी आप गांव के लोगों को तय करना है कि दोबारा चुनाव किसे जिताना किसे नहीं। हमारा सिर्फ काम ये है कि हम लोगों से बातचीत करके आप लोगों को लाइव पहुँचाएँ, आपको दिखाएँ। दूसरा, कुछ आप सभी को एक नंबर दिखाई दे रहा होगा नीचे, आप सीधे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई आपकी कैसी भी कोई समस्या हो। दूसरा, ग्रामीणों से एक अनुरोध और करना चाहूँगा, कुछ ग्रामीणों के फ़ोन अब हमारे पास आएंगे खजूरका से ही शाम तक कि जी आपने सरपंच के यहाँ बैठ करके बातचीत कर ली। देखिए, है तो गांव खजूर का ही, हमने कहीं भी बैठ करके बात की हो, लेकिन आपके गांव के अंदर बैठ के बात की है। आपके ये लोग जिनसे के सारे ग्रामीण हैं। अगर आप सभी इस बात से समर्थन करते हो तो आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद।